हाय गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स क्या होता है। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का मतलब होता है कि न्यूनतम वैकल्पिक कर। मैट जो होती है वो कंपनीज़ के ऊपर लगती है, जैसे कि इनकम टैक्स जो होता है वो कोई पर्सन इंडिविजुअल्स के ऊपर लगता है। उसी प्रकार जो मैट होती है वो पर्सन के ऊपर नहीं लगता बल्कि वो कंपनीज़ के ऊपर लगती है। गवर्नमेंट को जो होती है वो कंपनीज से बहुत ही ज़्यादा ही टैक्सेस मिलती है, इसलिए वो यह टैक्स जो होती है कंपनीज़ के ऊपर लगाती है। लेकिन कुछ कुछ कंपनियां ऐसे होती है जो अपने प्रॉफिट को छिपाकर खर्च बताकर टैक्स देने से बच जाती है। मतलब वो अपने जितना प्रॉफिट होती है, जैसे 100% अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें वो आधा ही दिखाती है और बाकी को कंसील कर देती है, जैसे कि टैक्स इविज़न में किया जाता है। उसी प्रकार कंसील करके उसको एक्सपेंसेस बताकर टैक्स देने से बच जाती है इंडियन गवर्नमेंट को। तो लेकिन जब और अपने शेयर होल्डर्स जो होते हैं, लेकिन उनके जो शेयर होल्डर मतलब अंशधारी होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट दिखाती है, ताकि लोग उनके कंपनी पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनका शेयर परचेज करें, इसलिए उनको ज़्यादा प्रॉफिट दिखाती है अपने लाभ कमाने के उद्देश्य से। लेकिन जब गवर्नमेंट ने इसका एग्जामिन किया तब देखा कि कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को तो ज़्यादा प्रॉफिट दिखा रही है, लेकिन गवर्नमेंट को कम प्रॉफिट दिखाकर टैक्स देने से बच जा रही है। तब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को दिखाया जाएगा उसी प्रॉफिट पर ही मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स देना पड़ेगा, जिसको हम लोग मैट कहते हैं। मैट जो होती है वो हर एक कंपनीज़ के ऊपर लगती है। गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक कंपनी, चाहे वो डोमेस्टिक हो या प्राइवेट हो या लिस्टेड अनलिस्टेड, सभी को एक मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स देना ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए कॉरपोरेट सेक्टर में कंपनीज से टैक्स जो होता है वो एक मेजर इनकम होता है। और मैट जो होती है उसका जो विवरण मतलब डिफाइन जो है सेक्शन 115 GB और सब सेक्शन 1 के अंतर्गत किया गया है। सेक्शन 115 GB और सब सेक्शन 1 के अनुसार प्रत्येक कंपनी, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी हो, मीन्स घरेलू कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो, उसको 18.5% का 18.5% का टैक्स बुक प्रॉफिट पर पे करना होगा। लेकिन 1 अप्रैल 2020 से ये जो टैक्स रेट है उसको 20% कर दिया गया। और ये जो मैट का जो टैक्स रेट होता है वो हर साल चेंज होते रहता है। इसको आप लोग नेट में एक बार चेक कर लीजिएगा। गवर्नमेंट कहती है कि कंपनी या तो नॉर्मल प्रोविज़न टैक्स एक्ट के तहत टैक्स का पेमेंट करे, नॉर्मल प्रोविज़न टैक्स एक्ट के तहत टैक्स का पेमेंट करें, मीन्स सामान्य प्रावधान कर अधिनियम के तहत अपना टैक्स का पेमेंट करें, या फिर 15% ऑफ बुक प्रॉफिट प्लस 4% ऑफ HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसमें से इन दोनों में जो भी अमाउंट ज़्यादा होगा उस पर टैक्स का पेमेंट करें। अगर कोई कंपनी है उसका जितना सामान्य कर बनता है उससे वो ज़्यादा ही टैक्स का पेमेंट कर देती है तो वो सेक्शन 115, अगर कोई कंपनी है जितना उसका सामान्य कर बना, जितना उसका नॉर्मल टैक्स रेट बन रहा है उससे अगर उसने ज़्यादा ही टैक्स का पेमेंट कर दिया है तो वो सेक्शन 150 GB सेक्शन 1 के अनुसार वो उसके लिए क्लेम कर सकती है, उसको मैट क्रेडिट मिलेगा। और फिर जब उसको जो मैट क्रेडिट मिलेगा उसको 15 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, मीन्स 15 ईयर्स तक उसका यूज़ कर सकता है। जिस साल जो कंपनी का नॉर्मल टैक्स रेट जो होगा वो हायर टैक्स पेबल से ज़्यादा हो जाएगा, उस साल वो मैट क्रेडिट का यूज़ कर सकता है। मैट जो होती है वो हर एक कंपनी, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, लिस्टेड या अनलिस्टेड, सभी प्रकार की कंपनीज पर लागू होती है। लेकिन कुछ कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिस पर मैट, लेकिन लॉ के अनुसार फॉरेन कंपनी पर मैट नहीं लगेगा। लेकिन कुछ कुछ फॉरेन कंपनी मतलब जो विदेशी कंपनीज होती है उस पर कुछ ऐसे लॉ है जिस पे उस पर मैट नहीं लगेगा। जैसे कि अगर वह कंपनी जो है उस कंट्री के अंदर रेसिडेंस पाई गई हो, जिस जगह पे कंपनी को बनाया गया उस जगह का अगर वो रेसिडेंस पाई गई है, या फिर कोई टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश के अंदर पाई गई है जिसका इंडिया के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, मीन्स दोहरी कराधान अपवंचन समझौता, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट अगर चल रही हो इंडिया के साथ, तो उन कंपनीज़ के ऊपर मैट नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट, उन कंपनीज़ के ऊपर भी मैट नहीं लगेगा जिनको इनकम प्राप्त होती है, मतलब इनकम रिसीव्ड होती है बिजनेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।